नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं द्वेषकाण कुंडली कैसे देखी जाती है, यानी कि D3 चार्ट कैसे देखा जाता है। हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर जब तीसरे भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और हमें देखना होता है कि व्यक्ति कितना मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी है, व्यक्ति को भाई बहन का सुख कैसा है, व्यक्ति को छोटी मोटी मुसाफरी से कितना लाभ होगा, तो ये सारी बातों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर D3 चार्ट का हमें सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। तो ये सारे नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का लग्नाधिपति D3 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं, अपनी कड़ी मेहनत से धनवान बनते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली का लग्न भाव D3 चार्ट के अंदर भाव वर्गोत्तमी बनता हो या फिर जन्म कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह D3 चार्ट के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो तो अति उत्तम माना जाता है। ऐसे लोगों को भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं, मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और D3 चार्ट का लग्नाधिपति आपस में मित्र हो और D3 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि में बलवान होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो तो अति उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, बहुत ही नसीबदार होते हैं, कम मेहनत और ज्यादा बुद्धि से धन कमाने वाले लोग होते हैं। चौथा नियम, जन्म कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी D3 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो अति उत्तम माना गया है। ऐसे लोगों को भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है और इनके भाई बहन बहुत ही सुखी जीवन जीते हैं, सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और मान सम्मान पूर्वक संसार के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। पांचवा नियम, D3 चार्ट के अंदर लग्नेश तीसरे भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। फिर से बोलता हूं, D3 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति ग्रह तीसरे भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो अति उत्तम माना जाता है। ऐसे लोग अपने भाई बहनों के साथ सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं और हर कीमत पे उनका सुख दुख में ध्यान रखते हैं, उनकी मदद करते हैं और हमेशा उनको कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद छठवां नियम, D3 चार्ट के अंदर लग्नेश तीसरे भाव में बैठा हो और तीसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, अर्थात D3 चार्ट के अंदर लग्नेश और तीसरे भाव का स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हो और परिवर्तन योग बनाते हो, यानी कि इसका स्वामी इधर, इसका स्वामी इधर, तो लग्नेश और तीसरे दोनों के बीच में अगर परिवर्तन योग बनता हो तो एक राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोग हमेशा अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे लोगों का अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत ही मधुर होता है और पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ मान सम्मान, आदर पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करके अपने साहस, अपने पराक्रम से शून्य में से सृजन करके धनवान, यशवान और कीर्तिवान बनते हैं। सातवां नियम, D3 चार्ट का लग्नाधिपति और तीसरे भाव का स्वामी, फिर से बोलता हूं, D3 चार्ट का लग्नाधिपति और तीसरे भाव का स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग गरीब घर में पैदा होने के बावजूद अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने दमखम पर धनवान बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आठवां नियम, जन्म कुंडली के अंदर कर्मेश और भाग्येश
फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली के अंदर कर्मेश और भाग्येश युति करके D3 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और नसीबदार होते हैं और कम मेहनत से बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। ऐसे लोग या तो बड़े व्यापारी होते हैं या तो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर या फिर कोई बहुत बड़ा कलाकार। 9वां नियम, जन्म कुंडली के तीनों कारक ग्रह अर्थात जन्म कुंडली के लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति D3 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि में बलवान होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो तो बहुत बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के आगेवान होते हैं, सबका ध्यान रखने वाले होते हैं, रक्षण और संरक्षण करने वाले होते हैं, समाज में अपना कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं और 40 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और अच्छे कामों में दान पुण्य भी बहुत करते हैं। उसके बाद 10वां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी अगर D3 चार्ट के अंदर अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट होकर 6वें, 8वें और 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं और उनके भाई बहनों के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं होते, हमेशा भाई बहनों के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट बना रहता है। 11वां नियम, जन्म कुंडली के मारक ग्रह, आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो सकती है तो हर कुंडली के अंदर मारक ग्रह होते हैं, तो जन्म कुंडली के मारक ग्रह D3 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति के साथ बैठे हो या फिर तीसरे भाव के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों के भाई बहन पूरा जीवन आर्थिक संघर्षों में बिताते हैं और भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट बना रहता है। उसके बाद आता है 11वां नियम, D3 चार्ट के अंदर लग्नेश और तृतीयेश अगर 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। भाई बहन की तबीयत हमेशा नरम गरम रहती है या फिर आर्थिक संघर्षों में जीवन जीना पड़ता है, भाई बहन के ऊपर सर पे कर्जा भी हो सकता है या फिर उन्हें बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के योग बनते हैं। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, लग्न भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठे हो और शुभ ग्रहों से द्रष्ट हो, विपरीत राजयोग बनाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। उन लोगों के भाई बहन जन्म स्थान से दूर जाकर स्थायी होते हैं और आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं और सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। 13वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश और तीसरे भाव ये दोनों की युति, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली में लग्नेश और तृतीयेश युति करके D3 चार्ट के अंदर सप्तम भाव के अंदर अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय, उच्च के होकर बैठे हो या दो में से कोई भी एक ग्रह बलवान होकर बैठे हो तो ऐसे लोगों को भाई बहन के साथ मिलकर कोई काम करने से लाभ होता है। और आखिरी नियम, जन्म कुंडली का लग्न 1 से 10 अंश के अंदर हो तो पहला द्वेषकांड माना गया है और अष्टमेश को मरण तुल्य माना गया है और मरण तुल्य कष्ट देने वाला होता है। जन्म कुंडली का लग्न अगर 11 से 20 अंश का हो तो D3 चार्ट के अंदर 12वें भाव के मालिक को मरण तुल्य कष्ट देने वाला माना गया है। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव 21 से 30 अंश का हो तो D3 चार्ट के अंदर चौथे भाव के मालिक को मरण तुल्य कष्टदायी माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको D3 चार्ट के बारे में काफी सारी गहन बातें बताई। हो सके तो ये सारी चीजों को आजमाना, ये मेरे 25 साल के अनुभव से मैंने देखा है, ये सारी बातें बहुत काम आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।